हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, प्राचीन मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद आज फिर एक छोटी सी और गुप्त प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बेहद ही खास है। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा और देखा भी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, तब उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए दूसरा व्यक्ति अनेक प्रकार के षटकर्म, जादू टोना, मूठ मारण आदि प्रयोग तांत्रिकों द्वारा पैसे देकर करवाते हैं। दोस्तों, मूठ और मारण क्रिया अगर कोई व्यक्ति किसी पर कर देता है, तब उस व्यक्ति की मौत निश्चित ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई तांत्रिक 6 महीने की, 3 महीने की, साल भर की अगर मूठ का प्रयोग करता है, मंत्र का प्रयोग करता है, मारण प्रयोग करता है, तब उसके तय किए अनुसार व्यक्ति को मरना ही होता है। दोस्तों, वैसे ही उग्र मेमदा पीर की गोपनीय एक मूठ करनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसका गलत उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस मंत्र को, इस मूठ को अगर आप सिद्ध भी कर लेते हैं, तब आपका वंश नहीं चल पाता, इसलिए इसे सिद्ध भी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इसे सिद्ध करें, सफलता मिलती है। दोस्तों, बात करते हैं मारण प्रयोग को हम क्यों सिद्ध करें और इससे क्या कारण हो जाता है कि हमें मारण प्रयोग का उपयोग करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे गुरु ने, हमारे महात्मा पुरुष ने हमें बताया है, समझाया है कि जब तक कोई व्यक्ति अत्यधिक परेशान ना हो जाए, तब तक हमें इन मंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत हद तक अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, आपकी जान पर बनी आती है, कोई आपके ऊपर वीर छोड़ता है या महाकाली को बेचता है, ऐसे अनेक प्राचीन मूठ करनी को अगर आपके ऊपर चलाता है, तब उसे बचाने के लिए हमें उल्टारी मंत्र का जाप करना होता रहता है, जिससे हमारी जान बच पाए। लेकिन अगर आप चाहो तो इस मंत्र के माध्यम से उस व्यक्ति को भी सबक सिखा सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसके समान ना बने, क्योंकि हमें देखना रहता है कि वह व्यक्ति तो मरेगा ही, उसके साथ में उसके बच्चों के सिर से पिता का साया हट जाएगा और उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, और जो प्यार और जो संस्कार उसे मिलना चाहिए, हमारी वजह से उसे नहीं मिल पाएगा। इसका हमें बहुत ही श्राप और पाप लगता है। इसीलिए इन मंत्रों का उपयोग अच्छे कामों में करें, जनहित के कामों में करें और समाज सेवाओं के काम में करें, अच्छा रहेगा। दोस्तों, आज देर नहीं करते हुए उस मेमदा पीर के मंत्र को हम आपको बताएंगे, उसके बाद उसकी विधि को बताएंगे, उसके प्रयोग को बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं उस छोटे से मंत्र को।
मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्राचीनतम और गोपनीय गुरुमुखी मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को अच्छे से याद करने की आवश्यकता है, उसके बाद इसे सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों पहले याद कर ले, उसके बाद जब भी आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहरों में मुहर्रम, जो मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम निकलता है, जो पीरों का जिसे छड़ी के रूप में दर्शाया जाता है, वह मुहर्रम जिस दिन निकले उस दिन हमें उपवास रखना है। और पहले से ही हमें लगभग 200 ग्राम के आसपास हमें गूगल या फिर लोबान, दोनों में से कोई भी एक सामग्री लेके आना है। खुशबूदार सेंट इत्र आपको कहीं से लाना है। गुलाब की एक माला बनवा ले। लाल हकीक की माला आपको मिलती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल हकीक की माला इसमें जाप में लगती हैं। साथ ही हमें पीला आसन एक बिछाने के लिए और एक सफ़ेद कपड़ा हमारे सिर को ढकने के लिए वहाँ पर रुमाल की आवश्यकता होगी, वह आप कहीं से मंगवा लें। थोड़ी सी मिठाई वहाँ पर हमें भोग लगाने के लिए चाहिएगी, वह आप मंगवा लें। साथ ही पीर की जो चादर होती है उसे भी हमें मंगवाना पड़ेगा। हमें खुशबूदार अगरबत्ती वहाँ पर लगानी होगी। और दोस्तों जब आपके गांव में या शहर में जिस दिन मुहर्रम निकले उस दिन रात्रि काल में हमें यह साधना करनी होती है। हमारे घर पर ही किसी एकांत कमरे में, जहाँ पर कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, उस एकांत स्थान पर पहले आसन को बिछा ले। उसके बाद गोबर का एक टुकड़ा हमारे आगे वहाँ पर जहाँ हम साधना करने बैठेंगे वहाँ पर एक टुकड़े को जला ले। उस लोबान को किसी पात्र में भरकर अगरबत्ती जला ले पहले और माला अर्पित कर दे, चादर वहाँ पर चढ़ा दे, मिठाई आप लाए चढ़ा दे। और दोस्तों हमारे सिर को, जो हमारे सिर के ऊपर रुमाल से उसको ढकना है। रुमाल पर ढकने के बाद अब हमें इस मंत्र का हमें 1008 बार जाप करना रहता है। साथ ही लाल हकीक की माला से हमें माला को फेरना रहता है। साथ ही गूगल की धुनी है, जो लोबान है, वो हमारा जलना चाहिए, वो हमारा बंद नहीं होगा। लोबान की धुनी हमें प्रत्येक मंत्र पर आहुति के समान वहाँ पर देते रहना है। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का अगर सही ढंग से जाप कर लिया जाता है, निश्चित ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब दोस्तों ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसके बाद इसका उपयोग करने के लिए जब भी आपको इसका उपयोग करना हो तब हमें ये देखना है कि कहीं पर भी व्यक्ति अगर मरा हुआ हो और वहाँ अगर उसकी जो तीसरे की धूप है वह लोग देते हैं, तीसरे की धूप के थोड़े से हमें चावल कहीं से उठाकर
चुटकी से लाना होगा और उस चावल को किसी भी खाने वाली सामग्री में इस मंत्र का 21 बार जाप करके फूंक मारकर, उस चावल के ऊपर फूंक मारकर किसी भी खाने की वस्तु में अगर मिलाकर उस व्यक्ति को खिला दी जाती है, तब निश्चित ही 4 माह के पश्चात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, निश्चित होती है। अगर कोई इस मंत्र को बड़ा विद्वान, इससे ऊपर वाला मंत्र से अगर कोई काटता है तभी ये मंत्र विफल होता है, वरना निश्चित ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सोच समझकर इस मंत्र का उपयोग करें, किसी निर्दोष व्यक्ति को ना सताएं और किसी परिवार को बर्बाद ना करें। दोस्तों, छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए। अच्छी लगेगी वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। हमारा चैनल मंत्रों की दुनिया, इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। साथ ही कोई पहली बार मेरा इस वीडियो को अगर देखता है तो वीडियो को शेयर कर दे, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं दोस्तों किसी छोटे से किसी अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।